आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या लगता है आपको जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो लगभग सभी इंसान भूल चुके हैं? अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो शायद आपको विनलैंड सागा देखने की जरूरत है, जो कि क्रंचीरोल इंडिया पर अवेलेबल है। विनलैंड सागा एक ऐसा एनिमे है जो आपके दिमाग में बहुत से सवाल पैदा करेगा, हमारी इस इंसानी दुनिया को लेकर, इंसानों को लेकर और खासकर हमारी जिंदगी को लेकर। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें ट्रेंडी सागर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि विनलैंड सागा के ऑथर और विनलैंड सागा जो एनिमे है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। विनलैंड सागा के ऑथर है मकोटो युकिमुरा। एनिमे का सीजन 1 जो था वो विट स्टूडियो ने बनाया था, जो कि 2019 में आया था, और इसके टोटल 24 एपिसोड्स है। इसका जो सीजन 2 है वो मापा ने बनाया है, जो कि आया था 10 जन 2023 में, और ये खत्म हुआ 20 जून 2023 में। इसके भी 24 एपिसोड्स थे। विनलैंड सागा इस चैनल पे लॉन्ग टर्म कंटेंट रहेगा, और विनलैंड सागा की जितनी भी चीजें हैं हम कवर करेंगे, चाहे वो मांगा हो, चाहे वो कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक हो, या फिर वो सीजन बाय सीजन हो। ठीक है, तो विनलैंड सागा एक एओटी जैसा कंटेंट हो जाएगा इस चैनल पे, जो आप बार बार कंज्यूम कर सकते हैं। अगर विनलैंड सागा की ओवरव्यू की बात करूं तो विनलैंड सागा पायरेट्स के ऊपर बेस्ड है, वाइकिंग्स के ऊपर बेस्ड है, और एक ऐसे एरा में बेस्ड है जहां पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी। यहाँ पर जंग लड़ी जाती है, बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। जो ताकतवर होता है सिर्फ वही सर्वाइव करता है, जो भी लोग मासूम होते हैं, जो भी लोग ज्यादा लड़ वर नहीं सकते, उन्हें मार दिया जाता है। थॉस नाम का एक बंदा एक डूल में जाता है। डूल का मतलब होता है कि बस लड़ाई करना। तो उसमें वो जीतते भी हैं, पर कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस करके, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करके वो थॉर्स को मार देते हैं। अब थॉर्स के मरने के बाद उसका बेटा थॉरफिन, वो भी चाहता है कि वो भी एक डूल करे और अपनी बाप की मौत का बदला ले। तो यही से शुरू होती है कि एक कैरेक्टर की मौत से, एक कैरेक्टर के पिता की मौत से ये विनलैंड सागा की पूरी कहानी शुरू होती है। अब अगर मैं इसकी क्रिटिकली बात करता रहूँ एक टिपिकल एनिमे रिव्यू की तरह, तो शायद वीडियो में मजा ना आए। वीडियो का टॉपिक ये था ही नहीं कि मैं आपको बताऊं कि विनलैंड सागा के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स है, क्या साउंड ट्रैक है, क्या एनिमेशन है, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। हमारा मोटिव है कुछ ऐसी चीज़ें समझना जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। शायद से कुछ ऐसा टॉपिक हो जो किसी को हिट ना किए हो एनिमे देखते दौरान, या फिर मैं कुछ ऐसी बात बता दूं जो शायद आपको इंटरेस्ट करे कि आप इस एनिमे को चेकआउट करें। विनलैंड सागा आपको दुनिया की घिनौनी सच्चाई से वाकिफ करवाता है। इंसानों की सोच और एक्शंस को बहुत ही रॉ और ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करता है। ये एनिमे बेस्ड है पायरेट्स के एरा में, जहाँ पायरेट समुद्र पार करके अलग अलग जगह जाते हैं, जहाँ छोटे मोटे गाँव होते हैं, खुशहाल परिवार होते हैं, और वो वहां जाकर उनकी चीजें, उनका खाना, उनका पैसा और साथ ही उनकी जान ले लेते हैं। लेकिन क्यों? वाइकिंग्स की सोच ही ये होती है कि उनके मुताबिक अगर लड़ाई वो नहीं करेंगे, अगर किसी की जान नहीं लेंगे, औरतों पर डोमिनेंस नहीं दिखाएंगे, तो वो बाकी लोगों की नजर में वीक होंगे और खुद को एक मर्द का दर्जा नहीं दे पाएंगे। फॉर देम पावर एंड डोमिनेंस वॉज द ओनली वे टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। सबसे खूबसूरत बात यह है कि विनलैंड सागा का कोई भी कैरेक्टर दूध का धुला नहीं है। आप विनलैंड सागा की दुनिया को ब्लैक और व्हाइट में नहीं देख सकते। जस्ट लाइक अ रियल वर्ल्ड, कोई भी बहुत बुरा नहीं है, कोई भी बहुत अच्छा नहीं है। सब किस्मत, डिसीजंस और एक्शंस का खेल है। थॉरफिन के पिता, उन्होंने जंग लड़ते समय बहुत से लोगों की जान ली थी। ही वॉज वेरी स्ट्रांग, पर जब उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, वो बैटलफील्ड छोड़कर भाग जाते हैं आइसलैंड्स की तरफ, जहाँ लिविंग कंडीशंस तो बहुत ज्यादा रफ होते हैं, पर कम से कम वो जगह जंग के जंगल से आजाद है, जहाँ थॉर सुकून से अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। थॉरफिन अपने पिता की मौत का बदला लेने पर इतना ज्यादा फोकस था कि उस बदले की आग में उसने बिना सोचे समझे अनगिनत लोगों को मारा, ऐसी चीजों में साथ दिया जो बहुत गलत थी। और जब फाइनली उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और थॉरफिन हमेशा नाइटमेयर्स का सामना करता है। जिन लोगों को उसने मारा होता है वो उसे चैन से सोने भी नहीं देते। विनलैंड सागा का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोट, आई हैव नो एनिमीज। क्या आप इस सेंटेंस का मतलब जानते हैं? क्या आप समझ पाए कि इसका मतलब क्या है, ये क्यों और किस तरह से कहा गया है? आगे इसकी बात करेंगे, बट अभी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आते हैं। थॉर्स, एशेलार्ड और थॉरफिन, तीनों सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। थॉर्स अपनी ड्यूटी पर बाउंडेड एक पायरेट, जो बहुत स्ट्रांग होने के साथ बहुत ही इंटेलिजेंट भी थे। थॉर्स का रियलाइजेशन ही आगे चल के उनके बेटे थॉरफिन की मदद करता है। थॉर्स का कहना है, मार पीट करने से तुम कभी एक असली वॉरियर नहीं बन पाओगे। असली वॉरियर वो होता है जो ये चीज समझ पाए कि वायलेंस में कुछ भी नहीं रखा है। थॉर्स के थॉरफिन के लिए सबसे बड़ी सीख, यू डोंट हैव एनी एनिमीज, नोबडी हैज एनी एनिमीज, देयर इज नो वन हु इट्स ओके टू हर्ट। पर वो छोटा सा बच्चा ये चीज समझ नहीं पाता until it's too late। अपने पिता की मौत का बदला लेने पर वो इतना ज्यादा फिक्सेटेड था कि वो सही गलत के बारे में सोचता ही नहीं।
हर चीज़ करता है जिससे उसे एशेलाड के साथ डोल करने का मौका मिले। पर जब वो विटनेस करता है कि सारी ज़िंदगी वो जिस चीज़ के पीछे था उसके आंखों के सामने वो किसी और ने छीन ली। एशेलाड को थॉरफिन नहीं मार पाया क्योंकि वो किसी और के हाथों मारा जाता है, कनूट के हाथों। थॉरफिन की आंखों के सामने एशेलाड मर जाता है। थॉरफिन बहुत गंदे लेवल के डिस्पेयर में जाता है और एशेलाड उसे मरते वक्त कहता है, बताओ थॉरफिन, मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगे? तुम अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करोगे? थॉरफिन के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। उसने कभी सोचा ही नहीं होता कि वो क्या करेगा अपनी लाइफ के साथ। उसने कभी ये नहीं सोचा होता है कि अपने गोल अचीव करने के बाद क्या करेगा। ये गलती हम में से बहुत से लोग करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, या तो हमें ये नहीं पता होता कि हम अपना गोल अचीव करने के बाद हम क्या करेंगे। हम किसी एक गोल पे इतना ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं कि अगर हमें वो ना मिले तो हम पूरी ज़िंदगी डिस्पेयर में निकालते हैं, टूट जाते हैं और डिस्पेयर फील करने लगते हैं। और फाइनल चीज़ आती है थॉरफिन का डेवलपमेंट, थॉरफिन का माइंडसेट। थॉरफिन की ज़िंदगी का मकसद था एशेलाड को मारना। वो एशेलाड को नहीं मार सका तो वो डिस्पेयर फील करने लगा। उसने वॉर तो छोड़ दी, बट वो एक खोखली ज़िंदगी जी रहा था। एंड में वो ये सोचने लगता है कि कुछ करूंगा, खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए कुछ करूंगा। ऐसा पैराडाइज बनाऊंगा जहां इस वॉर और ब्लडशेड से परेशान लोग जो ये वायलेंस की सोच नहीं रखते वो अपनी जिंदगी आराम से बिता पाए। क्योंकि इस दुनिया में, ये जो वॉर से भरी दुनिया है, वहां पर उन्हें सिर्फ एक ही चीज से शांति मिल सकती है, वो है मौत। तो वो एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां पर उन्हें मौत से ज्यादा सुकून मिले, जहां पर उन्हें एक ऐसी जिंदगी वो बिता सके जहां पर कोई भी उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें कोई भी मारने वाला ना हो। वो जाना चाहता था एक ऐसी जगह पर जहां बंजर जमीन नहीं है, जहां खुली हवा में सांस ली जा सके, जहां खेती की जा सके, जहां ये खून खराबा पहुंच ना सके। उस जगह का नाम है विंडलैंड। वीडियो का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि विंडलैंड सागा का एक एक फ्रेम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिस तरह से विंडलैंड सागा को अडेप्ट किया था विट स्टूडियो ने, वो कम्प्लीटली सिर्फ एक ही चीज़ को बयां करता है, एंड दैट इज डिस्पेयर। इसका जो ओवेस्टी है, इसके जो साउंड ट्रैक है, उसमें वैरायटी बिल्कुल नहीं है। आप 90% ऑफ द टाइम सिर्फ एक ही ओएसटी सुनेंगे जो इस वक्त इस वीडियो में बज रही है। ये एक ओएसटी है जो आपको सिर्फ एक ही इमोशन फील कराती है, दैट इज डिस्पेयर। बहुत ही पीक लेवल का डीप रूटेड डिस्पेयर, जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ बहुत ही एक नॉर्मलिटी, एक बहुत ही एक साइकिल में रिपीट होता जाता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और यही पूरा मकसद विट का था, इसको ब्यूटीफुली अडेप्ट करने का। और जब मापा स्टूडियो के हाथ में ये चीज़ें गई तो विट का जो स्टाफ था वही मेजॉरिटी वहाँ पर रहा, और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया। मापा का अडेप्टेशन कोई भी एंगल से बुरा नहीं है। आई जस्ट होप कि सीज़न 3 जब अडेप्ट करे वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुली करे, और जिस तरह से सीज़न 2 किया था शायद उसको और एलिवेट कर पाए तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्रिटिकली बात करूँ तो ये एनिमे विजुअली और म्यूज़िक के मामले में, और ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल का है। इसमें फाइट्स नहीं है, ये एनिमे कोई शून्य एनिमे नहीं है जहाँ पर 24 घंटे मार धार होती रहे। एनिमे का वो पॉइंट है ही नहीं। एनिमे को समझो, एनिमे क्या बताना चाहता है उस चीज़ पे गौर करो। कभी कभार ऐसे एनिमे ट्राई करने चाहिए जो सिर्फ खून खराबे, मार धार और पावर अप्स के ऊपर बेस्ड ना हो, चिल्लाने के ऊपर बेस्ड ना हो, पर ज़िंदगी का असली मकसद बताए, ज़िंदगी का असली ऐसा कड़वा सच बताए जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। आई हैव नो एनिमीज, इसका मतलब क्या है? क्या थॉरफिन एक दूध का धुला इंसान बन चुका है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आई हैव नो एनिमीज का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है। थॉरफिन एक लौता वाइकिंग है जो इस तरह से सोचता है, जो इस तरह से सोचने की कैपेबिलिटी रखता है। वो समझ जाता है कि किसी के भी कोई दुश्मन नहीं होते। किसी को भी चोट पहुंचाना, हार्म करना, तकलीफ देना, उन्हें परेशान करना, ये सही बिल्कुल नहीं होता। वॉयलेंस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि बस सबकी मार खाते फिरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट वॉयलेंस लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। चीज़ें बातों से सॉल्व करी जा सकती है, सेल्फ डिफेंस से सॉल्व की जा सकती है, और बहुत सी चीज़ें होती है जो आज के दुनिया में भी हम डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। किसी को जलील करना, किसी को गालियाँ देना, किसी पर हाथ उठा देना, किसी को नीचा दिखाना, ये चीज़ें तो करने में बहुत आसान है। मुश्किल चीज़ है किसी को इक्वली ट्रीट करना, मुश्किल चीज़ है किसी पर हाथ ना उठाना, मुश्किल चीज़ है सबको प्यार और इज्जत से ट्रीट करना। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप ऑलरेडी बाकी इंसानों से बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपका दिमाग बहुत हद तक खुल चुका है। ये मेरी सोच है, ये मेरी सीख है जो मैंने थॉरफिन और विंडलैंड सागा से ली। बस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो,
अपने एक्शंस के बारे में सोचो, अपने डिसीजंस के बारे में सोचो। अपने गोल्स को खुद तक सीमित मत रखो, दुनिया के बारे में सोचो, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। कुछ ऐसा करो जो सिर्फ आपको फ़ायदा ना दे बल्कि बहुत से लोगों को फ़ायदा दे। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और बात रही गोल्स पे फिक्सेटेड ना होने की, अगर मैं अपने लिए इसका कोई एग्जांपल दूँ तो मुझे डबिंग करना बहुत पसंद है। मैं एक बहुत ही अच्छा वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा एक टाइम तक ऐसा माइंडसेट था कि मुझे तांजिरो प्ले करना है, मुझे सुबारू प्ले करना है, मुझे एरन येगर का ऑफिशियल हिंदी वॉइस बनना है। पर मुझे पता है कि ये गोल्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज के डेट में अगर रीज़ीरो और एओटी जैसे एनिमे कहीं डब हो भी रहे होंगे, मुझे भनक तक नहीं लगेगी। तो मैंने इन गोल्स को छोड़ दिया कि अगर मिलते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं किसी कैरेक्टर पे फिक्स नहीं रहूँगा, मैं डबिंग के क्राफ्ट को सीखता जाऊँगा और कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। मुझे कैरेक्टर्स मिले अच्छी बात है, नहीं मिले तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं डिस्पेयर में नहीं जाऊँगा। मैं एक गोल पर जब मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा तो मैं टूट नहीं जाऊँगा। ये चीज़ थी जो मैंने रियलाइज़ की, ये चीज़ थी जो मैंने विंडेड सागा से उठाई, ये थी मेरी विंडेड सागा की सीख। तो ये जो भी चीज़ें हैं आप याद रख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर इस एनिमे से अगर मैं उठाऊँ तो वो आपको याद रखनी चाहिए, यू हैव नो एनिमीज, nobody has any enemies, there is no one in this world who it's okay to hurt. मैं हार नहीं मानूंगा। अगर ऐसी जगह है तो ढूंढ लूंगा, और अगर नहीं है तो मैं बनाऊंगा।